प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रभु का धन्यवाद हो, एक और सुंदर दिन उसने दिया है कि हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा कर सके। ये सौभाग्य उसने हमें दिया कि हम उसके निकट आकर उसकी आराधना कर सके। वी वर्शिप जीसस। आइए मिलकर हमें सुंदर गीत को गाएं। यीशु है मेरा कैसा विलास, यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देखा महिमा की आस, उठेगा भागी स्वर्ग में आकर, उसमें मैं रहता
उठाकर उस परमेश्वर को देखें जो ऊंचे पर विराजमान है। Oh, we worship your name. When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, tell him. When all things that surround become shadows in the light of Him, then I found the joy, then I found the joy of reaching your heart. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of I lift up my hands and I worship.
प्रभु, आपकी कलीसिया आपके आगे झुकती है प्रभु। We worship you for who you are. We worship you for what you have done on the cross for us. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम आपको आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको सराहते हैं आज की सुबह for all that you have done and all that you are doing in our lives. And we say, Father, we
उसमें डूबे, उससे प्यार करें चर्च। वो हमारे निकट है, वो हमारे निकट है। We bow to you. We love you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा के बादल के लिए। और आप जब हमारे मध्य में हैं तो सब कुछ आप ही में संपूर्ण होता है। सिर्फ आप योग्य हैं सारी आराधना के, सारे आदर के, सारे धन्यवाद के। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कलीसिया प्रभु का हम धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन से में पढ़ेंगे और परमेश्वर से कुछ बातों को, या बोले जाए परमेश्वर के वचन से कुछ गहराई की बातों को हम सीखेंगे। अगर आप खोलें मेरे साथ निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 25, उसकी 25वां अध्याय, वर्सेस 8 और 9, 8 और 9 आयत। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा मूसा से कहता है, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं, और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर मोसेस से कहता है कि मैं तुम्हें एक तंबू बनाने की ऑर्डर देता हूं, लेकिन जैसा मैं तुम्हें नमूना दिखाऊं, जैसा मैं नक्शा तुम्हें दूं, एग्जैक्टली तुम वैसा तंबू मेरे लिए बनाना। और परमेश्वर मोसेस से एकदम क्लियरली हर बातों को डिटेल में बताता है, क्या साइज होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें यूज होनी चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल, हर कुछ बहुत ही डिटेल में यहोवा मोसेस से बोलता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मोसेस से यहोवा बोलता है। अगर हम इसी के 25वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ें और दूसरी आयत को पढ़ें, यहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन सबों से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर यहां पर एक फ्री विल के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है लोगों से भेंट लेना, लेकिन सबों से भेंट नहीं लेना। तुम्हें मेरे लिए मंदिर बनाना है, मंदिर का नमूना मैंने तुम्हें दिया है, एग्जैक्टली वैसे ही मंदिर बनाना, लेकिन भेंटें सिर्फ उन लोगों से लेना जो अपनी इच्छा से मुझे भेंट देना चाहते हैं। विश्वासियों, परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे भी हम अभी देखेंगे, परमेश्वर उन लोगों की भेंटों को ग्रहण करता है, या ऐसा बोलो उनकी स्तुति आराधना परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होती हैं, जो अपने दिल की गहराई से, सच्चाई से परमेश्वर की जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तभी तो यहोवा का वचन में ऐसा लिखा है, मैं अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं, मैं ऐसे वर्शिपर को ढूंढता हूं जो आत्मा की सच्चाई से, जो हृदय की सच्चाई से आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। आगे अगर आप पढ़ें इसी की 35वां अध्याय निर्गमन, उसका चैप्टर 35, मोसेस आता है, अब इजरायलियों से यही बात को कहता है। मोसेस कहता है 35:4 में, फिर मूसा ने इजरायली की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा को भेंट करके ये वस्तु लेके आए। और उसके बाद मोसेस एक लंबी लिस्ट देता है, जो लिस्ट परमेश्वर ने, यहोवा ने मोसेस को दी। मोसेस इस्राएलियों से वही बात कह रहा है जो यहोवा ने मोसेस से बोला, मूसा से बोला। और परमेश्वर का वचन यहां कहता है 5वीं आयत में, तुम्हारे पास से यहोवा की भेंटें ली जाएं, अर्थात जो भेंट लेनी है वो पहले से ही तुम्हारे पास है। धन्यवाद की भेंट तुम्हारे पास है। ओ जो यहोवा ने तुम्हारे लिए अनुग्रह के कार्य किए हैं, वो आशीषों की भेंट तुम्हारे पास है। परमेश्वर कह रहा है जो लिस्ट यहोवा ने दी है उस लिस्ट के अनुसार ही तुम भेंटों को लेके आना।
और अपनी इच्छा से लेके आना। और मोसेस सारे इजरायलियों से परमेश्वर की दिल की बात करता है और हर इजरायली परमेश्वर की बातों को मोसेस के द्वारा सुनते हैं। इसी की 20वीं आयत, निर्गमन 35:20, तब इजराइल की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। सुनने के बाद वो लौट गए। 21वीं आयत, और जितनों के को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और सारी सेवा और पवित्र वस्तु के सामान बनाने के लिए यहोवा को भेंट ले आए। सिर्फ वही लोग परमेश्वर के पास भेंट लेके आए, वस्तुओं को भेंट लेके आए जो परमेश्वर के मंदिर में यूज होने हैं, और फ्री विल से लेके आए, मन की इच्छा से लेके आए, मन की सिधाई से लेके आए। विश्वासियों, परमेश्वर इस मंदिर को बनाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाएं जिसमें यहोवा रह सके। निवास स्थान हम कैसे बना सकते हैं? परमेश्वर ने अपने वचन का नमूना पहले ही हमें दिया है। ये वो बाइबल, वो किताब है जिसमें हमें वो कार्यों को करना है जो परमेश्वर हमें करने को बोलता है, उन कार्यों को नहीं करना जिन्हें परमेश्वर हमें करने से मना करता है, उन चीजों से परमेश्वर की आराधना करना जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। और ये सारे इजरायली, हर इजरायली मोसेस की बात को सुनते हैं, अपने घर जाते हैं और जिन जिन को आत्मा उभारता है, जिन जिन के मन में ये इच्छा होती है चलो हम परमेश्वर के निवास स्थान को बनाने के लिए परिश्रम करेंगे, इन भेंटों को लेके आएंगे, वो हर एक व्यक्ति वापस आता है और परमेश्वर के निवास स्थान को बनाने के लिए उस लिस्ट के अनुसार वस्तुओं को लेके आता है। बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचन को पकड़कर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और परमेश्वर का वचन यहां पे बहुत साफ लिखता है, सिर्फ वही लोग परमेश्वर के पास आए और भेंट लेकर आए जिनके मन को उन लोगों आत्मा ने उभारा। आज हम परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति करने में परमेश्वर की जय जयकार करने आए हैं। अगर आज की आराधना हमारे दिल की गहराई से हम फ्री विल होके, स्वयं की इच्छा में होके अगर हम परमेश्वर की जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो यहोवा को हमारी आराधना ग्रहण योग्य होती है। विश्वासियों, हमने अभी परमेश्वर के वचन से पढ़ा निर्गमन उसका 25वां अध्याय 8 और 9वीं आयत में, मेरे लिए मंदिर बनाओ। मोसेस से कहता है यहोवा मेरे लिए मंदिर बनाओ, मैं तुम्हें नमूना दिया हूं, एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हें मंदिर बनाना है। बाइबल के रूप में नमूना हमारे पास आ चुका है, वो वचन के रूप में परमेश्वर ने हमें बता दिया है हमें उसका मंदिर कैसे बनाना है। अब हमारी और आपकी ड्यूटी है, अब हमें सोचना है, हमें अपने घर में जाके ये विचार करना है कि क्या मैं इस मंदिर को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में बना सकता हूं? क्या मैं अपनी इच्छा से प्रतिदिन परमेश्वर की जय जयकार करूंगा? प्रतिदिन मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा। जब हम अपनी इच्छा से फ्री विल में होके परमेश्वर के साथ चलते हैं, यहोवा हमसे प्रसन्न होता है और हम इस मंदिर को परमेश्वर की इच्छा में उसके नमूने के अनुसार बनाते हैं। विश्वासी, बहुत जरूरी है हम अपने जीवन को इस मंदिर को परमेश्वर के लिए बनाएं। आइए देखें उनके विषय में, इन इजरायलियों के विषय में और आगे क्या लिखा है। निर्गमन 36वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 36, और अगर हम इसको आगे पढ़ते जाएं इसकी 3री आयत से, निर्गमन 36 3री आयत, और इजरायली जो भेंट पवित्र वस्तुओं की सेवा के काम और उनको बनाने के लिए लेके आए थे, उन्होंने उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। ये सब इजरायली जिनको आत्मा ने उभारा, ये सब इजरायली जो है मोसेस के पास वस्तुओं को लेके आ रहे हैं। आगे लिखा है, तब भी लोग प्रति भोर, एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, प्रति भोर उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। प्रतिदिन
प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के उनके मन में जो पहला विचार आता था, हमें परमेश्वर की लिस्ट के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए हमें भेंटों के लेके जाना है। यहोवा कहता है यहाँ की स्तुति करो, यहोवा कहता है यहाँ को खोजो। ओ परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन हमें परमेश्वर की जय जयकार करनी है, प्रतिदिन हमें इस मंदिर को बनाना है। ओ उसके वचन के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठकर, भोर में उठकर इस मंदिर की चिंता करनी है, ताकि इस मंदिर को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में हम बना सकें। बहुत से हम कार्य हमारे पास है, हमें जॉब्स में जाना पड़ता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फेथफुली निभाइए, अपनी जॉब्स को भी ईमानदारी से करिए, जो भी आपके कार्य उनको वफादारी से करिए, और हमें वफादारी से करना भी चाहिए। लेकिन उन सबों से इंपॉर्टेंट यह है कि प्रतिदिन हमें इस मंदिर की चिंता होनी चाहिए। प्रतिदिन हमें इस मंदिर को ऐसे बनाना है कि जिसमें यहोवा निवास कर सके। इजरायली लोग प्रतिदिन, जब मैं ये पढ़ता हूं, मुझे दो विचार आते हैं। पहला विचार ये आता है, इनके पास पहले से इतनी भेंटें थी, दे वर ऑल ब्लेस्ड। जो कुछ नमूने के लिस्ट में थी, चीजें थी, वो सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से ही इजरायलियों को ब्लेस कर दी थी। दूसरी चीज मुझे लगती है, अगर इनके पास कम है तो परमेश्वर की इनके जीवन में आशीष आई। और आशीष कौन सी आई? जो सारपत की विधवा के किचन में आशीष आ गई थी। ना उसका मुट्ठी भर मैदा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ। ओ परमेश्वर ने इन लोगों को, इजरायलियों को इतनी आशीष दी कि इनके पास पहले से इतना था कि ये परमेश्वर के मंदिर के लिए वस्तुओं को दे सके। और अगर कम भी था तो परमेश्वर ने इनकी आशीष को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि प्रतिदिन ये परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए चीजों को लाते गए। अगर हमें मंदिर की चिंता है, अगर आपको अपने मंदिर की चिंता है, और आप अपने मंदिर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि स्वयं परमेश्वर उस स्थान में निवास करे, तो आपके पास ना धन्यवाद की घटी होगी, आपके पास ना स्तुति की घटी होगी। परमेश्वर आपके जीवनों में अवसर देगा। परमेश्वर अगर आपके जीवनों में अवसर नहीं देगा तो परमेश्वर आपके परिवार में ऐसी गवाहियों को देगा, ओ या ऐसी कलीसिया में ऐसी गवाहियों को देगा। हमें अपने जीवन में भी देखना है, अपने परिवार की गवाहियों को भी देखना है, अपनी कलीसिया की गवाहियों को भी देखना है, और हर गवाही के लिए कहना, यहोवा तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे परिवार में कार्य किया, मेरी कलीसिया में कार्य किया। हमें अंत में अपने इस मंदिर को बनाना है कि यहोवा इसमें निवास कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इजरायली लोग लाते रहे, और एक समय आया, मूसा खड़े होकर कहता है बस करो, मंदिर बनाने में जितनी जरूरत थी उससे अधिक आ चुका है। विश्वासियों, जब हम मंदिर बनाने की चिंता करेंगे, जब हम मंदिर के बारे में विचार करेंगे कि हम अपने मंदिर को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर इसमें निवास कर सके, तो हमारे पास लैक नहीं होगा, बल्कि अबंडेंस होगा। अबंडेंस ऑफ टेस्टिमनी, अबंडेंस ऑफ थैंक्सगिविंग। ओ हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे पाएंगे। अगर आप, हमने मोसेस के तंबू के विषय में देखा, वहीं अगर आप सुलेमान के मंदिर में के बारे में देखें, वहां परमेश्वर की कुछ बातें दाऊद के विषय में लिखी हैं। वहां पे स्वयं की इच्छा में, या बोला जाए फ्री विल में, इन लोगों ने भी परमेश्वर के मंदिर को बनाया। ये दो ऐसी जगहें हैं, मूसा का तंबू, सुलेमान का मंदिर, ये दो ऐसी जगहें हैं। इनॉग्रेशन डे में, जब पहले दिन मंदिर का इनॉग्रेशन होना था, ओ परमेश्वर की उपस्थिति का बादल ऐसा आ गया कि कोई याजक, कोई चर्च मेंबर वहां पे स्तुति आराधना नहीं कर पाया, लेकिन हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में इतना खो गए, इतना डूब गए कि सब परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी जय जयकार करने लगे। सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने स्वयं की इच्छा से परमेश्वर की मंदिर को बनाने के लिए चीजें दी। आइए खोलें पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, और इसकी हम 17वीं आयत को देखते हैं। पहले हम देखेंगे पहला इतिहास 29:17। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मेरे परमेश्वर, दाऊद कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, दे दिया है, और
अब मैंने आनंद से देखा कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर आप तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आपने देखा है, मैंने मन की सिधाई से और स्वयं की इच्छा से, दाऊद अपने लिए कह रहा है, राजा अपने लिए कह रहा है, मैंने मन की सिधाई से स्वयं की इच्छा से आपको भेंटें दी हैं ताकि आपका मंदिर का निर्माण हो सके। और वही दाऊद अपनी प्रजा के लिए भी कह रहा है, तेरी प्रजा, कह रहा है तेरी प्रजा के लोगों ने भी स्वयं की इच्छा से ऑफरिंग्स दी हैं। विश्वासियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मन की गहराई से और स्वयं की इच्छा से परमेश्वर को भेंट लेके आना। एक दाऊद के विषय में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी अध्याय में अगर हम इसकी तीसरी आयत को पढ़ें, पहला इतिहास 1 Chronicles 29:3, तीसरी आयत, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है सबसे अधिक, दाऊद क्या कह रहा है, सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दे देता हूं। राजा है, सारी राज की सारी वेल्थ उसकी है, ओ सारा राज का खजाना उसका है, लेकिन वो सबसे अधिक क्या दे रहा है, अपने स्वयं का पर्सनल वेल्थ को वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए खोल रहा है। सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है। ओ विश्वासियों, जब हम अपनी पर्सनल वर्शिप परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को देते हैं, ओ जब हमारा मन परमेश्वर के मंदिर में लगा रहता है कि मैं इस मंदिर को परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊं कि यहोवा इसमें आके निवास कर सके। गॉड इज आस्किंग फॉर योर पर्सनल टाइम। हम संडे को एक साथ मिलकर जमा होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद उस बात के लिए, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अपना बेस्ट समय दें, व्यक्तिगत अपना उत्तम समय परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर को आपका समय चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए ताकि आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। अगर हम मरकुस खोलें, यहां पे एक स्त्री है जिसने अपना, जैसा बोला जाए, 2 दमड़ी दी, अपना सब कुछ दिया। जब हम इसको पढ़ते हैं मरकुस उसका 12वां अध्याय और इसकी 41 वर्स से पढ़ें, वहां पे ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठा देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी को, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसकी मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यीशु मसीह ऑफरिंग वाली जगह पे बैठा हुआ है और यीशु मसीह वहां पे बैठकर लोगों को देख रहा है कि वो किस प्रकार से भेंटों को लेके आते हैं। अगर बोला जाए, यीशु मसीह हर एक देने वाले के हृदयों को देख रहा है, वो किस रूप में, किस मनसा से, किस विचार से भेंटों को लेके आते हैं। यीशु मसीह देख रहा है कि वहां पे बहुत से धनवान आ रहे हैं और अपने अपने ऑफरिंग्स को लेके आ रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे यीशु मसीह एक स्त्री को आके देखता है जिसने 2 दमड़ी डाली। और यीशु मसीह धनवानों के विषय में चेलों को बुला के कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही ये स्त्री, ये लेडी परमेश्वर के मंदिर में 2 दमड़ियों को डालती है, वो तुरंत अपने चेलों को बुलाता है और उसके बारे में बोलने लगता है कि इसने सबसे ज्यादा डाला। स्त्री ने नहीं बताया किसी को, लेकिन यीशु मसीह ने सबके मनों को जांच लिया, यीशु मसीह ने सबके मनों को देखा और यीशु मसीह ने चेलों से बोला, इसने अपनी घटी से डाला, इसके पास जो कुछ था, जो कुछ है, इसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। She gave her best offering. उसने अपनी उत्तम दान को मंदिर में दिया। आज 2 चीजों को ऊपर हमने गौर किया।
मैंने बताया नहीं इससे पहले कि 2 चीज, लेकिन अब जब हमने लगभग पूरा संदेश सुन लिया है, 2 चीजों को मैं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहली चीज, हमें स्वयं की इच्छा से अपनी पर्सनल वर्शिप प्रतिदिन परमेश्वर को देनी है, अगर इस मंदिर को हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना चाहते हैं। दूसरी, हमें स्वयं की इच्छा से अपनी बेस्ट वर्शिप, अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है, अगर हम इस मंदिर को बनाना चाहते हैं। यह यीशु मसीह वहां पे बैठा है। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, यीशु मसीह कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन यीशु मसीह इस ऑफरिंग के स्थान पर बैठा है, और इंग्लिश बाइबल कहती है क्राउड, ही वॉज लुकिंग एट द क्राउड। वो हर एक विश्वासी को पर्सनली देख रहा है कि उनके मन में या उनके देने का हृदय कैसा है। हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आराधना करते हैं, हम आजकल मीडिया के रूप में अपने घरों में जमा होके एक साथ कलीसिया आराधना कर रही है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम किस मन से, कैसे हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। विश्वासियों, बहुत ज़रूरी है इस मंदिर को हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, ताकि यहोवा निवास कर सके। और हम तभी बना पाएंगे जब हमारे हृदय में ये इच्छा होगी, जब हम फ्री विल परमेश्वर की आराधना, अपनी बेस्ट आराधना दे पाएंगे और अपनी पर्सनल टाइम परमेश्वर को आराधना के रूप में दे पाएंगे। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। साम्स 54:6, भजन संहिता 54:6, साम्स 54:6। और यहाँ पर फ्री विल के बारे में या फ्री विल ऑफरिंग के बारे में एक बात लिखी हुई है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं तुझे स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये उत्तम है। द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू वर्शिप गॉड विथ अ फ्री विल। उत्तम क्या है? मरियम ने उत्तम भाग चुना, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी रही। उत्तम भाग उसने क्यों चुना? क्योंकि उसने फ्री विल, अपने स्वयं की इच्छा से यीशु के चरणों में बैठने को बेस्ट माना। और यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्तम क्या है? जब मैं स्वेच्छा से परमेश्वर को धन्यवाद रूपी, स्तुति रूपी बलि चढ़ाऊंगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो आज के एक सुंदर दिन, आज के एक सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर एक ही चीज आपसे चाहता है, योर फ्री विल, योर बेस्ट ऑफरिंग, योर पर्सनल ऑफरिंग, योर बेस्ट टाइम, योर पर्सनल टाइम, ताकि आप उस उत्तम भाग को चुन सके, उस उत्तम आशीष को चुन सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना में परमेश्वर के दास के साथ चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को इस माध्यम से मिलकर आपकी आराधना और परस्तिश करने का अनुग्रह दिया। प्रभु हम आपके वचन के भी धन्यवाद देते हैं जो आपके द्वारा हम तक पहुंचा। प्रभु अनुग्रह दे, हमारे जीवनों में एक तीव्र इच्छा हो कि हम तेरी आराधना और तेरी परस्तिश प्रभु करने पाएं, तुझको अपने जीवनों से आदर और महिमा, स्तुति और धन्यवाद देने पाए। इस समय विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे प्रभु, जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे कलीसिया के लोग, प्रभु प्रार्थना करते जो किसी प्रकार की समस्या में या परेशानी में है, दुखों में या तकलीफ में या बीमारी में है, हम प्रार्थना करते प्रभु आप हर एक पर अपना विशेष तौर से अनुग्रह करें। आप दया करने वाले हैं। आप जो स्वयं का मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हर एक के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु, आप उन पर अपनी दया करें। जितने बीमार हैं, दुखी हैं, प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और अपने लहू में छिपाएं और यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको पूरी चंगाई मिलने पाए। जो बंधन में प्रभु आपकी दया से उनके बंधन हर प्रकार के, चाहे वो मानसिक हो, सांसारिक हो, उनके बंधन तोड़े जाएं। प्रार्थना करते प्रभु जो किसी आवश्यकता में आपकी दया में उनकी आवश्यकताएं पूरी होने पाए, क्योंकि तो समस्याओं का उनको उत्तर मिलने पाए, हल मिलने पाए, ताकि प्रभु आपके नाम को हम महिमा और आदर दे सकें।
इसी हम प्रार्थना करें प्रभु उन तमाम लोगों के लिए, हमारे देश में तमाम पूरे संसार में जो कोरोना वायरस के महामारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु अपना अनुग्रह करें और हम विनती कर रहे हैं एक साथ मिलकर प्रभु इस महामारी को जल्द से जल्द आप रोक दें। हमारी विनती है प्रभु जो बीमार है इसके कारण दुखी है, उन पर अनुग्रह करें प्रभु, उनको चंगाई दें, उनको जीवन दान मिलने पाए। जो इस सेवा में लगे हुए हैं सबको प्रभु आप सुरक्षित रखें, अनुग्रह दे, निष्पक्ष रूप से प्रभु लोगों की सेवा कर सकें और यूँ प्रभु लोग आशीष उतरने पाए। हम विनती करते हैं बहुत से लोग हमारे देश में भूखे और प्यासे हैं, बहुत उनके जॉब चले गए, बहुत लोग परेशान हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें और साथ ही में प्रार्थना करते प्रभु लोगों पर अनुग्रह करें, वो तुझको जान सकें, तुझ पर विश्वास कर सकें और तुझसे अनंत आशीषों को प्राप्त कर सकें। एक बार फिर पूरी कलीसिया को और तमाम जो हमारे साथ लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु हम आपके नाम से आशीष देते हैं। हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक को व्यक्तिगत और पारिवारिक रीति से अपनी आशीष दें और एक के जीवन में आपके नाम को और महिमा और आदर मिलता रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा तक होती रहे, आमीन।